सपोज डैट बिहार का एक छोटा सा किसान मखाना उगाता है और उसी स्थानीय बाजार में 250 to 300 रुपये प्रति किलो बेच देता है। और वही मखाना जब अमेरिका के सुपरमार्केट में पहुंचता है तो उसका प्राइस 2000 से लेकर 3000 प्रति किलो हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या भारत से एक छोटा सा दाना दूसरे देश में कैसे पहुंचता है, बीच में कौन कौन से लोग होते हैं और सरकार की क्या भूमिका होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और अगर डॉक्यूमेंट में एक भी गलती हो जाए तो करोड़ों का माल बंदरगाह पर ही रुक सकता है। आज हम समझेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट टू एंड तक आपको सब समझ आ जाएगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आयुष, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रोसेस स्टार्ट टू एंड तक, तो बनी रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट क्या है? जब कोई भारतीय व्यक्ति या कंपनी अपना सामान दूसरे देश में बेचते हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। भारत हर साल अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, जैसे में चावल, मखाने, मसाले और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सॉफ्टवेयर तक। ऐसे ही सामान जहाज पर रख के दूसरे देश में नहीं बेचा जाता। इसके पीछे पूरी कानूनी और व्यावसायिक प्रक्रिया होती है। स्टेप 1, आईईसी एक्सपोर्ट की पहली चाबी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सामान्य परिस्थिति में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आईईसी मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। यही आपकी इंटरनेशनल बिजनेस आइडेंटिटी है और यही पहला दरवाज़ा है जो दुनिया के बाज़ार में आपको पहुंचाता है। और यही इसके बिना सरकार और कस्टमर्स आपको एक्सपोर्टर के रूप में नहीं पहचानते। अगर ये रहेगा तो आपको सरकार और कस्टमर्स आपको एक्सपोर्टर के रूप में पहचानेंगे। स्टेप 2 पे चलते हैं। बायर कैसे मिलता है? मान लीजिए आपके पास बेहतरीन क्वालिटी का मखाना है, आप उसे दूसरे देश में बेचना चाहते हैं और आपके पास बायर नहीं है, तो बिजनेस कैसे होगा? और यहीं से शुरू होती है इंटरनेशनल मार्केटिंग। और दूसरे विदेशी बायर आपकी कंपनी से संपर्क करते हैं और वे परचेज ऑर्डर भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कितनी क्वांटिटी में चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, कितना क्वांटिटी में चाहिए और कितना कीमत पर चाहिए और कब तक डिलीवरी चाहिए। और यहीं से शुरू हो जाती है डील कंफर्म। स्टेप 3, प्रोफोर्मा इनवॉइस। अब एक्सपोर्टर बायर को प्रोफोर्मा इनवॉइस भेजता है। ये फाइनल बिल नहीं होता। इसमें एक तरफ का ऑफर होता है जिसमें लिखा होता है प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, पैकेजिंग, डिलीवरी, ये सब टर्म होती है। अगर बायर ने इसे स्वीकार कर लिया तो अगला कदम यहीं से शुरू होता है। स्टेप 4 में हम बात करते हैं पेमेंट टर्म्स। सबसे बड़ा सवाल, अगर पेमेंट ही ना मिले तो? इसीलिए सबसे पहले पेमेंट टर्म्स तय होती हैं। कुछ बायर एडवांस देते हैं तो कुछ बैंक ट्रांसफ़र। इस डील में और बड़ी डील में लेटर ऑफ क्रेडिट इस्तेमाल होता है, जिसमें बैंक पेमेंट गारंटी देता है। यानी कि भरोसा सिर्फ बायर पर नहीं, बैंकिंग सिस्टम पर भी होता है। स्टेप 5, प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग। अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और एक्सपोर्ट पैकेजिंग और नॉर्मल पैकेजिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि प्रोडक्ट को हज़ारों किलोमीटर दूर की यात्रा तय करनी होती है, जिसमें समुंदर की नमी, कई बार मौसम खराब और लंबा ट्रांसपोर्ट, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए पैकेजिंग की जाती है। स्टेप 6, डॉक्यूमेंट एक्सपोर्ट की असली ताकत। एक्सपोर्ट में प्रोडक्ट से महत्वपूर्ण उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें कमर्शियल इनवॉइस बताता है कि क्या बेचा गया है, पैकिंग लिस्ट बताता है कितने बॉक्स हैं, और शिपिंग बिल कस्टम्स के लिए होता है। एयरवे बिल ट्रांसपोर्ट का प्रूफ होता है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बताता है कि प्रोडक्ट किस देश में बना है, मेड इन विच कंट्री। जीएसटी, इंश्योरेंस, इंस्पेक्शन बिल्स ज़रूरत के अनुसार लगाए जाते हैं। छोटी सी गलती पूरी शिपमेंट रोक सकती है। स्टेप 7, कस्टम क्लियरेंस। अब माल पोर्ट पर पहुंच जाता है। कस्टम अधिकारी डॉक्यूमेंट और प्रोडक्ट की जांच करते हैं। अगर सब कुछ सही है तो एक्सपोर्ट की अनुमति मिल जाती है और अपने देश से दूसरे देश में सामान जाने के लिए पैकेजिंग स्टार्ट हो जाता है। स्टेप 8, शिपमेंट। अब सामान शिपमेंट होता है कंटेनर में। यदि समुद्र के रास्ते जाता है तो उसे शिप पर भेजा जाता है। अगर जल्दी भेजना है तो उसे
जहाज़ के द्वारा, एयर कार्गो के द्वारा जल्दी पहुंचा दिया जाता है और यही सामान हज़ारों किलोमीटर की रास्ता तय करता है। स्टेप 9, बायर के पास सामान पहुंचने के कुछ दिन बाद उन शर्तों के अनुसार पैसा भेज दिया जाता है। अगर मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। मैं बोला था आपको लास्ट तक समझ सब कुछ आ जाएगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने कुछ दोस्तों को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।